व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए कुछ इस तरह से इमेज को हम लोग सही करके कैसे प्रिंट निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो व्हाट्सएप पे हमें कुछ इस तरह से इमेज भेजा जाता है जो कि काफ़ी टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसको हम लोग कैसे सीधा करके इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप से इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद हमें फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। अब हम व्हाट्सएप से डाउनलोड किए गए फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फ़ोटोशॉप में। तो इसको जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कुछ इस तरह से एरर शो होता है। जब भी हम व्हाट्सएप से कोई इमेज डाउनलोड करके व्हाट्सएप में ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो ये डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उस इमेज को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक करके उसको सिंपली सेव अ कॉपी करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं दोनों इमेज को सेव अ कॉपी करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा इमेज जो है वो सेव हो रहा है। अब ठीक उसी तरह से मैं दूसरे वाले इमेज को भी वैसे ही सेव अ कॉपी करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा फ़ोटोशॉप में आ जाएगा। अब हमें जिस लेयर पे वर्क करना है उसको मैक्सिमाइज कर लेना है। यहाँ बीच वाले बटन से इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अल्ट के साथ माउस के कर्सर को अपनी तरफ घुमाना है जिससे इसका साइज़ बढ़ेगा। अब हमें क्रॉप टूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको विड्थ में 8.7 सेंटीमीटर, हाइट 5.5 सेंटीमीटर और रिजोल्यूशन 300 लिख देना है। अब आपको इस इमेज को इस तरह से क्रॉप करना है कि आपको इमेज थोड़ा भी कटना नहीं चाहिए। तो इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छे से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके आपको करना है। उसके बाद से यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है या फिर इंटर प्रेस कर सकते हैं। अब आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब यहाँ से कंट्रोल के साथ इसको ऊपर की तरफ खींचना है। जब ये कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाए तब आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे वाले कॉर्नर को भी ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से मैं सभी कॉर्नर को बराबर कर लेता हूँ। इस कॉर्नर को सीधा करने के लिए आपको कंट्रोल को दबा कर रखना है, तभी आपका कॉर्नर जो है वो सीधा हो पाएगा। जब आपका कॉर्नर सीधा हो जाए तब आप कंट्रोल छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में और एडजस्ट करना है। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ वैसे ही। तो यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो सीधा हो चुका है। यहाँ पे फिर से राइट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है जिससे ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल एल प्रेस करना है और इसका कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसके कलर को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। आपको अपने हिसाब से डार्क या लाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर को एडजस्ट कर दिया है। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब हम दूसरे लेयर की तरफ चलते हैं। यहाँ से इस इमेज को छोटा कर देते हैं। अब दूसरे वाले लेयर को हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब इस लेयर पे हम लोग वर्क करेंगे और इसमें इस फिंगर को हम लोग रिमूव करेंगे। तो हम सबसे पहले क्रॉप टूल लेंगे और पहले इमेज में हम लोग जैसे क्रॉप किए थे सेम वैसे ही इस इमेज को भी क्रॉप करेंगे। इसको पूरा हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब कंट्रोल ए कंट्रोल टी प्रेस करके उसके बाद कंट्रोल को दबा के रखेंगे। उसके बाद इस कॉर्नर को खींच करके कॉर्नर से मिला देंगे। इस तरह से हम सभी कॉर्नर को बराबर कर लेंगे सबसे पहले।
तो यहाँ पे इस इमेज के चारों कोना बराबर हो चुका है। अब मैं इस फिंगर को रिमूव करूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ से पैच टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस फिंगर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इस फिंगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस फिंगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर में छूट गया, इसलिए मैं दोबारा से रीसेलेक्ट कर लेता हूँ। इस फिंगर के चारों तरफ से आपको इस पैच टूल को घुमा देना है, जिससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जहाँ जो कलर आप चाहते हैं वहाँ पे उस कलर पे ले जा करके इसको छोड़ देना है। तो ये 3-4 बार आपको इसी तरह से कर लेना है, तो यहाँ पे वैसा कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद से फिर से Ctrl L प्रेस करके हम इसके कलर को भी एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे पहले इमेज में हम लोग किए थे वैसे ही आप अपने इमेज के हिसाब से डार्क या लाइट कर सकते हैं। अब यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। अब ये हमारा दोनों इमेज जो है वो परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अभी कलर का प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसको मैं वैसे ही पैच टूल से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब हमें A4 साइज़ का एक पेज लेना है जिसमें इस दोनों इमेज को रख के हम इसको प्रिंट निकाल सकें। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके A4 साइज सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद इस दोनों इमेज को इस पेज में ले करके आएंगे। अब हम मूव टूल लेंगे और इस इमेज को इस पेज में ले करके आएंगे। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं एरो की से अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूं, जिससे प्रिंट होने के बाद यहां से बीच से फोल्ड करके इसका लेमिनेशन किया जा सके। तो इसको मैं अब प्रिंट कर लेता हूं। इसे हमें फ़ोटो पेपर पे कलर प्रिंट करना है, इसलिए मैं फ़ोटो पेपर के लिए ये सेटिंग कर लेता हूं। उसके बाद से सिंपली प्रिंट कर देना है। यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ओके करेंगे और हमारा प्रिंट निकल जाएगा।